दादी जी, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए ना, मैं फल मिठाइयाँ सब लेके आती हूँ। और मैं क्या सोच रही थी कि अगर सब अच्छा रहा ना तो प्रीति की सगाई आज ही कर देते। तू है ना अपनी सोच जो है ना फल सब्जी तक सीमित रख, हैं? आगे हम सब करेंगे, हम सोचेंगे, हमारी सोच हमारा फैसला। अम्मा जी, हाँ, हम ये सोच रहे थे कि लड़के की माँ के लिए साड़ी ले जाए का? तो साड़ी का है, हम शांति सदन ही उसके नाम कर देते, हम फोन लगा के पेपर बनवा ही देते, हम सही सिक्का कर देंगे आज ही। हमारी लड़की ने बड़ा कुतुब मीनारी काम किया है ना, कब तुम रिश्तेदारी में रसमलाई घोल रही हो। अम्मा 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 सुनो, हम क्या सोच रहे हैं कि उनका घर बहुत दूर है, ये साइकिल रिक्शा पे नहीं जाएंगे, बहुत परेशानी होती। शिवम जी, तुम जाओ जरा बाजार से फल मिठाई जो कुछ है उसका इंतजाम कर लो, ठीक है? चलो। हाँ, और मैं ऑटो रिक्शा को भी बोल दूंगा कि ऑटो के बारे में वो हम बताते हैं, हम खुद ही बोल देंगे उसे। जी देखो 4 बजने में ज्यादा वक्त भी नहीं, हम तो सवेरे से परेशान है कि कैसे क्या करें। चलो भाई, बहुत तैयारियां कर ली सबके तरफ, चलो जुट जाओ, कपड़े बदली कर लेना। हाँ करते हैं, वो सब पहले एक बार देख लें इंतजाम। अम्मा जी, हम कैसे लग रहे हैं? बहुत ही चुगड़, मतलब चाक चुबंद लग रहे हो। कहाँ सरकने की तैयारी कर रखी है? जाना नहीं है क्या मोहित जी के घर पे? तुम कहाँ आओगे? बिना बुलाए बाराती काहे बन रहे हो? तुम कहाँ आओगे वहां पे? तुम क्या करोगे वहां के? अब खूटे पे लटके गमछे की तरह काहे मुंह बना रखा है? अब कैसे ले जाए तुमको वहां? क्या करेंगे? तुम हमारे लगते कौन हो? जी, सही कह रही है आप। हम कौन लगते हैं आपके? कोई बात नहीं, हम घर में ही रह जाते, छुट्टी ले लेते, हम यहाँ के सारे काम निपटा देंगे। अरे क्या है? हैं? तुम सर को काम पे? अब इतने छोटे शरीर से इतने बड़े बड़े टेस्ट में काहे आ रहे हो? वो हमें अपनी माँ की याद आ गई। वो जब भी माँ की याद आती है तो झरझर आंसू बह जाते। तो फिर माँ को याद मत करो, नौकरी को याद रखो, हैं? छुट्टी मत लो, कहीं नौकरी हाथ से सरक गई तो रघुआ दूसरी नहीं दिला पाएगा। सर को काम पे, सर को जाओ, काम धंधे पे लग जाओ, जाओ। हैं? रोज हमारे सिर कोई नई मुसीबत कहाँ ले जाती है। वो परसों उसका भाई तो मकड़ी कहाँ रह गए थे? हमको कुछ पता चला? अगर हम जीजी को बता दिए कि सरला जी का पीछा करने के चक्कर में हम उनका पीछा करना भूल गए तो हमारी मौत तो पक्की है। अरे मकड़ी कुछ पूछ रहे हैं? अरे नहीं जीजी, पर दोनों इतने शोर शराबे में निकल गए कि हम उनको फॉलो ही नहीं कर पाए। वो क्या है दीदी, आ गया ना तिराया आ गया, हम सेंटर लाइन पकड़ लिया, सेंटर समझ के आया कि हमको तो लेफ्ट है जाना था, लेफ्ट में गए, ध्यान आया कहीं वो राइट में तो निकल गए। लेफ्ट राइट सेंटर कुछ नहीं कर सकते हो तुम। कहाँ गई होगी? इसने हमारे बेटे को किडनैप तो नहीं कर लिया अपने भाई के साथ मिलके? हाँ, तुम आ गए बेटा? आ गए। हम कितना डर गए थे बेटा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम घर में ही रहा करो, हमको बहुत टेंशन हो जाता है। अरे मम्मी शांत हो जाइए ना, जब देखिए एक ही लाइन बोलती रहती है। अब हम बड़े हो गए और वैसे भी देश से बाहर नहीं गए थे, बस बाहर तक घूमने गए थे। खामखा इतना घबराती हैं आप? क्या कर कहाँ ले गई थी हमारे बेटे को? तुम और तुम्हारा वो सड़क छाप भाई कौन साजिश रच रहे हो? क्या करोगे हमारे बेटे के साथ? बोलो। अरे मम्मी क्या कह रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं, हम परी जी के साथ थोड़ी थे, हम तो अमित के साथ गए हुए थे। हाँ मॉम जी, आपकी तरह हम भी डर गए थे तो हम इन्हें ढूंढने निकल पड़े। फिर हमने देखा कि ये दोनों तो गार्डन्स में बैठे हैं तो हम टेंशन फ्रीज होकर आ गए। अरे कौन सा गार्डन? अरे परी जी हम गार्डन नहीं गए थे। अरे मम्मी हम वो गए थे, वो जो उस गली में वो है ना, वो गली थी छोटी सी वहाँ। अरे आप जहाँ गए थे वो गार्डन से कम थोड़ी ना है। देखिए ना, हम सबसे गुस्सा है, घर में सबके लिए शॉपिंग हो रही है और हमारे लिए कुछ नहीं। आप हमें कुछ दिलाइए ना। कमाल करती हैं परी जी आप, बस इतनी सी बात।
चलिए एक काम करते हैं, हम आपको बनारस ले चलते हैं। वहाँ आपको जो शॉपिंग करनी है आप कर लीजिएगा। सच्ची सुजीत जी, वाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप हमारी धर्म पत्नी हैं और इतना तो हम आपके लिए कर ही सकते हैं। हम एक काम करते हैं, अपना काम निपटा लेते हैं फिर चलते हैं। थैंक्स सो मच। ये कमकल इतना दिमाग क्यों लगा रही है? तुमको प्रिया, जी मम्मी जी। तुम जाओ बेटा, दही शक्कर बना के लेके आओ। जाओ। ये रखो। कर दिया आप सगुन हैं? हम भी सोच रहे कब से कि तुमने अभी तक कछु किया कैसे ना। ये लाने ही बोलते हैं, तुम बीच में आया ही ना करो जब हम जाते अच्छे काम के लाने। भगवान ने तुम्हें बना बनाया काम बिगाड़ने के लाने ही बनाया है। देखो कर दिया आप सगुन। दादी जी सॉरी, लेकिन इससे कोई अपशगुन नहीं होगा। आप जाइए, जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो यही डटी रहे, हम पेन कापी लेके आते हैं, तो बैठ के लिख दे। काका करने से अपशगुन नहीं होता। इसने सारे वेद जो चाट रखे हैं है? चलो भाई चलो, देर हो रही है। का फल की टोकरी है, हमारी मदद करो, बहुत भारी है। अपशगुन और का दही गिरी अम्मा, तुम्हारी छोड़ो। बहू ने किया और किसने? अम्मा घड़ी पे नजर रखो, चलो जरा पहुंचना है वहां पर। आओ, रिक्शा आया था। अम्मा चलो 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 चलो। भारी है। हाँ बेटा, संभाल के बेटा। अरे एक एक करके ले जाना, चलो आओ, उठाओ। ये इतने सारे पैसे कैसे हैं तुम्हारे पास? मॉम जी, हमारी मम्मी ने दिया व्योम की शादी के लिए। इतने ढेर सारे रुपए तुम्हारी मम्मी ने दिए व्योम की शादी के लिए? अरे झूठ ऐसा बोलो जो हजम हो जाए, एक दमड़ी ना दे वो। देख रहे हो जीजी, कितनी हिम्मत बढ़ गई है इस लड़की की। मॉम जी, हम शॉपिंग करके तो आप ही को देंगे ना कपड़े। परी, परी रुक जा। परी, परी पैसे दो। परी, सॉरी मॉम जी, वो पैर में ना स्लिप्स हो गया था। परी, पैसे लेकर चली गई। बहुत शातिर है। जी भाई साहब, कहाँ है आपके चरण? कहाँ है? आगे करिए, आगे करिए। बताइए। जी जी, कैसी लड़की है, कैसी लड़की है? क्या कर दिया है इसने? बदनाम कर दिया है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? उसके बावजूद भी आपको शादी तो करनी ही पड़ेगी ना अपने बेटे से उसकी। अरे लेकिन आप हैं कौन? ओहो, जल्दी जल्दी में हम बताना ही भूल गए बहन जी। हम सरला हैं, वो मोहित, वो रेडवा, वो प्रीतिया, उसकी बुआ है। क्या बताए भाई साहब, बहुत बिगड़ी हुई लड़की है, लेकिन उसका कोई दोष नहीं है। वो कहा है ना कि माँ बाप ने बचपन से इतनी ढील दे रखी है ना, लड़की को काबू में ही नहीं किया। बस वो बचपन से इसके उसके जाने किस किस के साथ घूम। सुअरी, हम तो कहना भी नहीं चाहते, बहुत शर्म आती है। लेकिन आपका बहुत बड़ा उपकार है कि आपने हमारी प्रीतिया के साथ अपने बेटे की शादी के लिए हाँ कह दिया। थैंक यू। हाँ लेकिन आप। हाँ ठीक है ना, तो हमारी भतीजी है तो क्या हो गया? हमें भी तो ऊपर जाके प्रभु को मुंह दिखाना है कि नहीं? दिखाना है ना। वो जो घर वाले हैं ना, उनको कोनो शर्म नहीं है।
तू तो बहुत खुश है, डंके की चोट पे हमारी लड़की की शादी हो रही है। इतना अपमान कर दिया, बदनाम कर दिया, फिर भी शादी हो रही है इतने अच्छे घर में। लेकिन हम बहुत शर्मिले हैं, इतने शर्मिले हैं कि क्या बताएं। इसीलिए बहुत ही शर्माते हुए यहाँ आपसे माफी मांगने के लिए आ गए। और देखो आपका इतना सुंदर हंसता खेलता हैंडसम लड़का अब तो उनका हो गया, आपका तो अपमान हो गया, अपमान हो गया आपका, और आपने कुछ किया भी नहीं। लेकिन वो तो एकदम शान से महारानी की तरह घर में आ जाएगी, दुल्हनिया बन के आएगी ना हमारी बच्ची, है ना। वो लोग को कोनो शर्म नहीं है, बहुत खुश है, बहुत खुश। आप ये सब सही सही बोल रही हैं? हाँ, मैं लगा था कि ये लड़की ऐसी, हमें क्या पता था कि ये तो सारा परिवार ही ऐसा। क्या बताएं भाई साहब, हमें तो अपने परिवार के बारे में इतनी शर्म आ रही है ना कि हम कुछ बता ही नहीं सकते। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आप लोगों से रिश्ता जुड़ने वाला है, हम झूठ भी तो नहीं बोल सकते, सच तो बताना ही पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ आए हैं। क्या आपको साफ साफ बता दें कि भाई साहब ये है हमारा परिवार, ये है हमारी लड़की, और बाकी आपकी मर्जी है। और लेकिन आपका बहुत उपकार है कि आपने शादी के लिए हाँ कह दिया। हाँ, फोन लगाइए उनको। हम इनसे कह रहे हैं। आपसे कह रही हैं, फोन लगाइए। और मोहित को भी कहिए वहां पहुंचने को। चलो पहले ही बता दो कितना लोगे, वहां जाके 1 रुपया ज्यादा नहीं सरकाएंगे। 100 रुपए दे देना अम्मा जी। ये रखो जरा एक बार। अरे आराम से भाई, ये लीजिए। चलो चलो चलो, रखो सामान रखो, चलो अब चलो तुम बैठो, मैं जरा चक्कर मार के आते, देख ले सब है हाँ कि वही नहीं। कर रहे। हो सामान सब हो गया है। अरे बैठो, का अगले साल का इंतजार करोगे का? इस वक्त पर किसका फोन आया? अरे देखो उनके फोन आने शुरू हो गए, हम लोग अभी तक यहीं अटके हुए हैं। टाइम का हुआ है, टाइम में तो है। हेलो, हाँ श्रीकांत जी बस निकल रहे हैं घर से हम लोग। अरे आप अभी मत आइए, हम वहीं आ रहे हैं, इसी बहाने लड़की को भी देख लेंगे, ठीक है? आप रुकिए वहीं, हम आते हैं। हाँ ठीक है, आइए आप, मतलब सादर आमंत्रित हैं आप हमारे घर पे, आइए आइए बिल्कुल। क्या हुआ? अरे वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग रुके, वो खुद ही आ रहे हैं यहाँ पर। अभी कहते हैं इतने बजे आ जाओ, फिर कहते हैं हम खुदे आ रहे हैं। समझ में नहीं आता, दो मन के कैसे लोग हैं ये हैं? कभी कुछ कहते हैं, क्या करना है क्या नहीं, समझ में नहीं आता क्या उनका। अब लोग पहुंच जाएंगे यहाँ पर, तैयारी करनी पड़ेगी। कहाँ सामान उतारो सारा, इधर अंदर रखो सब। चलो चलो चलो। उठा पाओगे? हाँ उठा लिया, चलो। हाँ, ये क्या बात हुई है? कभी कहते हैं चले आओ, कभी कहते हैं रुक जाओ, भगवान मानना चाहते हैं का ये लोग? अभी का खुशिया, तू इधर का डटी है? अब आ रहे हैं तो सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए है। और हमारे घर की बहू बेटियों को है ना, लोगों के सामने नाचने की बड़ी आदत है। पिछली बार जो हुआ था ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी बहुरिया को कह देना कि ज्यादा लप्पर लप्पर ना करे उनके सामने। हम नहीं चाहते कि उसकी तुलना प्रीत्या के साथ हो और सब गड़बड़ हो जाए। फिर तुम लोगों की मर्जी, हमने तो खाली कान में बात सरका दी। ठीक है अम्मा, सुनो तू का देख देख कैसे तेरे ससुराल वाले एक टांग पे नचवा रहे हैं? अब करे तो भी क्या करे। अरे अम्मा छोड़ो, काहे ऐसी बातें कर रही हो? अरे छोड़ना। अच्छा सुनो, रेडियो काहे चला कर रख रही हो? बात सुनो यहाँ पर भाई। तो सुन रहे हैं ना, थोड़ा मूड ठीक कर रहे हैं हम अपना। कि चले बाजार चल लेते हैं जरा। अरे लड़के के लिए एक काम करते हैं, अंगूठी खरीद के लेकर आते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सगाई आज ही कर देंगे ना फिर। हाँ ये भी ठीक है, हैं? पैसे लेके आते हैं। हाँ। चल उनके आने से पहले हो आते हैं। हाँ हम तैयार हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। चल करना तो पड़ेगा ना कुछ। हमने तुझे बोला कि अच्छे कपड़े पहन, तू फिर से यही पहना। हाँ। अरे अम्मा हमारा रिश्ता नहीं जुड़ने वाला है, जिसका रिश्ता जुड़ रहा है उसको कर रहे हैं ना तैयार। चल उसको देखो जरा, सब ठीक ठाक रहे। हम देखो और तुम देखो। अरे चलो अम्मा। हेलो
हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित मिहिर और आप सुन रहे हैं 59.8 FM सरगम सराय। दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ही खास दिन है आज। तो अगला गाना मैं इसी स्पेशल डे को डेडिकेट करता हूं। तो आप सुनिए गाना और मेरे साथ आप भी सेलिब्रेट कीजिए मेरा ये स्पेशल डे। मम्मी, क्या कर रही है? जल्दी आओ। एक सेकंड, मोहित जी को फोन दे। बस एक सेकंड। हेलो प्रीति जी। आई लव यू मोहित जी। आई लव यू टू। आपने बहुत अच्छा किया कि अपने पेरेंट्स को यहीं भेज दिया। अब वो लोग मुझे यहीं मिलेंगे। वो लोग क्या? मैं भी आ रहा हूँ आपके घर पे। पता है, पापा एंगेजमेंट रिंग लेने गए। क्या बात कर रही हो? अच्छा सुनिए, अब मेरी फरमाइश का गाना लगा दीजिए। वाह प्रीति जी वाह, अभी तो शादी नहीं हुई, अभी से डिमांडिंग शुरू। भाई ठीक है मोहित मीर, तेरी तो बैंड बजने वाली है। और सुनो ना प्रीति जी, ब्लू कलर पहनो ना प्लीज। आप पे ब्लू बहुत सूट करता है, बहुत प्यारे लगते हो। ओके। हाय हाय। बाय बाय। भाभी, हाँ सुनिए तो, आपके पास नीली साड़ी होगी? नीली साड़ी? हाँ है, अभी देती हूँ। अच्छा सुनो, नीचे अगर कोई भी सवाल पूछे ना तो कॉन्फिडेंटली आंसर देना, ऐसे डरना मत। मैंने कहा था ना कि भाभी से दूर रहना। हमारी बात अब ध्यान से सुनो। वो क्या बोल रही थी बहुरिया? का कॉन्फिडेंट मतलब विश्वास? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर झुकाओ, कोमलता से, बिल्कुल आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। ऐसी कमजोर आवाज में जो भी सवाल करे उसका जवाब दो, ऐसे नीचे करके करके। समझ रही हो? कोई कौन कर दिखाने की जरूरत ना है। रिया को भी बोल के आते हैं। रिया जी मम्मी जी। मम्मी जी देखिए, हाँ। मैंने प्रीति के लिए नीली साड़ी निकाली। अरे नहीं, कोई जरूरत ना है वो खुद के कपड़े पहने की। मतलब उसको नया जोड़ा सिलवा के दिया है। हम चाहते हैं कि नया कपड़ा पहने शुभ होता है, समझ रही हो? और सुनो बहुरिया, तुमसे भी एक बात कहना चाहते हैं। वहाँ ना वो लड़के वालों के सामने ना वो ज्यादा आवाज ऊंची करके बोलने की जरूरत ना है। तुम चुप ही रहना, बल्कि है हम नहीं चाहते कि भाई तुम पढ़ी लिखी हो, नए जमाने की हो। हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी की तुलना किसी से हो, समझ रही हो? जी मम्मी जी। है ना? ठीक है, जाओ तैयार होके। हाँ जा रहे। मोबाइल दो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।